नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में झारखंड के 9 जिलों के उपायुक्त भी शामिल होंगे। सहायक पुलिस कर्मियों ने कल वार्ता में मांगे पूरी करने के आश्वासन मिलने के बाद पिछले 37 दिनों से चला आ रहा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से होगा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में झारखंड के उन 9 जिलों के उपायुक्त भी शामिल होंगे जहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही है। राज्य के पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार और गुमला में टीकाकरण की रफ्तार धीमी पाई गई है। इन जिलों में लक्ष्य का 60% भी पहला डोज नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी डोज का आंकड़ा 22% तक ही पहुंचा है। हालांकि राज्य सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 10 दिनों बाद भी इस लक्ष्य का 50% पूरा नहीं हो पा रहा है। देश में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 61 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 64 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार और तैनाती को गति देने से जुड़े सत्र में श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की गणना की जा सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह ऐप सौर परियोजनाओं की स्थिति तय करने में उपयोगी होगा और एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड अभियान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और सतत है, लेकिन चुनौती यह है कि सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में मिलती है और मौसम पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड इस समस्या का हल है। लोकसभा के 3 और 13 राज्यों की विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटें जीत ली हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा की 4 सीटें जीत ली। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 1 विधानसभा सीट
जीती है। असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष के 3 विधानसभा सीटें छीन ली हैं, जबकि उसकी सहयोगी यूपीपीएल ने 2 सीटें बरकरार रखी हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने वल्लभनगर और धारियावाड़ विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीत ली हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट समेत सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। मेघालय में सत्तारूढ़ एमडीए गठबंधन की नेशनल पीपल्स पार्टी ने 2 विधानसभा सीटें जीती हैं। इन सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 37 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों ने कल वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। सहायक पुलिस कर्मियों को वार्ता के लिए रांची समाहरणालय बुलाया गया था। अपर सचिव ए डोड्डे, आईजी अखिलेश झा सहित अन्य अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सहायक पुलिस कर्मियों की मानदेय वृद्धि सहित 8 अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। सहायक पुलिस कर्मियों की मांग पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। छठ के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के शालीमार से पटना के बीच आज से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने ट्रेन को टाटा, बोकारो, धनबाद और जसीडीह होकर चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन का ठहराव झारखंड और बिहार के सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर होगा। यह ट्रेन शालीमार से 3, 5 और 7 नवंबर तथा वापसी में पटना से 4, 6 और 8 नवंबर को चलाई जाएगी। शालीमार पटना स्पेशल ट्रेन का ठहराव कुमाखुबी में भी होगा। ट्रेन संख्या 08009 शालीमार पटना स्पेशल शालीमार से शाम 5:40 पर खुलकर रात 12:50 पर और बोकारो 1:30 पर, चंद्रपुरा अल सुबह 3:25 पर, धनबाद होकर दोपहर 1:15 पर पटना पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 08010 पटना शालीमार स्पेशल पटना से दोपहर 3:15 पर खुलकर रात 12:07 पर धनबाद और रात 2 बजे बोकारो और सुबह 9:10 पर शालीमार पहुंचेगी। वहीं रेलवे ने धनबाद से सीतामढ़ी के लिए 6 नवंबर से स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। इस ट्रेन में मंगलवार सुबह से ही टिकट बुकिंग शुरू होनी थी, जो तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी। अब आज सुबह से 6 स्पेशल ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शुरू हो सकेगी। धनबाद से 6 और 13 नवंबर तथा वापसी में सीतामढ़ी से 7 और 14 नवंबर को छठ स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRnews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटर के 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए भी 2 प्रश्न पत्र जारी किए गए। ये प्रश्न पत्र ई विद्यावाहिनी पोर्टल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।
प्रश्न पत्र संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की पहले टर्म परीक्षा के लिए है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय कारोबारियों और स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से विशेष रूप से महिला कारोबारियों को ई कॉमर्स के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी। इससे स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता मजबूत करने की दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनकी वार्षिक आय बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मददगार होगी। चतरा जिले में इस वर्ष के अंत तक पंचायत चुनाव संभावित हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चतरा जिले में गठित होने वाली गांव की सरकार में थर्ड जेंडर की भूमिका शून्य होगी, क्योंकि यहां पर थर्ड जेंडर के एक भी वोटर नहीं है। पंचायत चुनाव में कुल 6,88,107 वोटर मतदान करेंगे, जिसमें 3,62,565 पुरुष और 3,25,542 महिला वोटर हैं। इस प्रकार तृतीय लिंग के वोटरों की संख्या शून्य है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव साल के अंत दिसंबर में संभावित है। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदाताओं की संख्या के साथ मतदान केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। 2-4 दिनों में कोषांग भी गठित हो जाएंगे। 6,88,107 वोटरों के लिए कुल 1960 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 12 प्रखंडों में सर्वाधिक वोटर हंटरगंज प्रखंड के हैं। उस प्रखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 1,33,034 है, जबकि सबसे कम 22,930 वोटर पथलगड्डा प्रखंड में हैं। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज ही दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी 2020 विश्व कप के सभी मैचों का प्रसारण कर रहा है। बॉक्सिंग। भारत के आकाश कुमार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल सर्बिया के बेलग्राद में आकाश ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक्स के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल को 5-0 से पराजित किया। सेमीफाइनल में आज आकाश का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सेबर खान से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने धनतेरस पर बाजार में रौनक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है मंगलकारी मंगलवार, राज्य में 1,227 करोड़ का कारोबार। हिंदुस्तान ने 13 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, उपचुनावों से उपजे मिश्रित संकेत। दैनिक भास्कर ने जेपीएससी के 3 केंद्रों के एक कमरे से 10-10 अभ्यर्थी क्रम में पास, जांच की मांग। दैनिक जागरण ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की 1,000 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स द्वारा जब्त किए जाने को अपनी लीड बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने सरकार ने दी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड की जीत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने कल वार्ता में मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद पिछले 37 दिनों से चला आ रहा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।